ये हमारे पास इससे भी बड़ी स्टील है। पाकिस्तान डिटेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है फिशर F75। मैं सबसे पहले आपको ब्रांड के बारे में बताता चलूँ फिशर के बारे में। फिशर जो है ये अमेरिकन ब्रांड है जो कि कई सालों से डिटेक्टर बना रहा है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। फिशर की मशीनों में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामी है और फिशर F75 क्यों फेमस है, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, ये मशीन इसके अंदर क्या ख़ास बात है। सबसे पहले ये बात देखें, आपके फिशर के जितने भी मॉडल्स हैं F11, F22, F44, गोल्ड बग प्रो, वो अंडर वाटर, जितने भी मॉडल्स हैं फिशर के, उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आता है वो फिशर F75 है। ये क्यों है टॉप ऑफ द लाइन, इसके अंदर क्या ख़ास बात है। ये जो है ये मोस्ट स्टेबल डिटेक्टर है फिशर वालों का। जो इस टाइम जितनी भी उनकी सीरीज़ है उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल डिटेक्टर है वो फिशर F75 है। इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, एक तो ये मैं बता दूं कि इसके साथ 11 इंच की आपको DD कॉइल मिलती है वाटर प्रूफ। ये इसकी कॉइल है, मैं आपको ये साइज़ भी करवा देता हूँ इसका। ये देखो मुकम्मल 11 इंच इसका साइज़ है। फिशर F75 जो है वो मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर है। ये मतलब ये किसी एक मकसद के लिए नहीं है कि आप कॉइन्स के लिए करें, रिलिक्स के लिए करें। ये मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर है। इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं और ये इस्तेमाल करने में नहायत ही आसान है। इसके अंदर आपको टारगेट आईडी भी मिलती है, ये कि जैसे कि ज़ेरे ज़मीन कौन सा मेटल है कौन सा मेटल नहीं है वो आपको नंबर के थ्रू आपको पता चल जाता है। सेकंड, इसके अंदर जो एक ऑप्शन आता है वो एक आता है ऑल मेटल मोड और एक आता है डिस्क्रिमिनेशन मोड। ऑल मेटल में सोना चांदी तांबे में फ़र्क नहीं होता और उसके आगे भी एक दो फर्दर मोड है, एक स्टैटिक मोड है, एक नॉन मोशन मोड है, एक मोशन मोड है, एक नॉन मोशन है। मैं वो उसका इंशाल्लाह अभी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा वो क्या चीज़ है। ऐसा होता है कि जितने भी डिटेक्टर मोस्टली मार्केट में हैं उसमें सब में मोशन है, नॉन मोशन वाले बहुत कम डिटेक्टर मार्केट में हैं, लेकिन इसके अंदर नॉन मोशन वाला भी है। वो आपको इसलिए होता है कि उसमें आपको डिटेक्टर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप ऐसे चलते रहें, जैसे जहाँ पे आवाज़ है कि वहाँ पे खुदाई करें वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार स्विंग करते रहें। तो ये एक नॉन मोशन है जो इस डिटेक्टर के अंदर ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये ऑल मेटल के अंदर है, यानी जब वो वाला मोड एक्टिवेट होगा तो उसमें चीज़ों में फ़र्क या लोहा बंद नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शन है कि आपको डेप्थ इंडिकेटर, कि आपको इसको गहराई भी तो आपको बता देगा। और साथ ही जिस बटन से ये इसके नीचे ये ट्रिगर लगा हुआ है इसके नीचे, ठीक है, इस ट्रिगर को ये नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। इसमें एक तो आपको गहराई भी पता चल जाती है इस ट्रिगर से, दूसरा इसी ट्रिगर से आपको चीज़ की के पिन पॉइंट भी पता चल जाता है, पिन पॉइंटर भी इसके अंदर है, और इसी बटन से ग्राउंड बैलेंस भी हो जाता है। अब ग्राउंड बैलेंस क्या चीज़ होती है, ऐसा होता है कि जो ज़ेरे ज़मीन सॉइल की मिनरलाइजेशन है या मेटल की मिनरलाइजेशन है उसको कैंसिल करने के लिए ग्राउंड बैलेंस किया जाता है। ग्राउंड बैलेंस इसका इसी बटन से ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस भी है और मैनुअल ग्राउंड बैलेंस भी है। दोनों ऑप्शन इस डिवाइस के अंदर मौजूद हैं कि कोई ऐसी ज़मीन जहाँ बहुत ज़्यादा हाई मिनरलाइज सॉइल हो, ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस करें, और वो ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस ना कर रही हो तो आप इजीली इसको मैनुअल ग्राउंड बैलेंस पे लेकर आके अपने तरीके से आप इसको ग्राउंड बैलेंस करके ज़मीन के साथ कंपैटिबल बना के आप अपना काम कर सकते हैं। फिशर F75 या फिशर के जितने भी मॉडल्स हैं तमाम मॉडल जो हैं वो 5 साल की वारंटी के साथ आते हैं। ये जो 5 साल की वारंटी इनका देना होता है ये एक चीज़ का मुंह बोलता सबूत होती है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आयरन डिस्क्रिमिनेशन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मॉडल बहुत पुराना है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन ऑथेंटिक है, रिलायबल है, इसमें किसी किस्म की शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसके अंदर एक और फंक्शन है नंबर ऑफ़ ट्यून्स का, यानी कि आपको किस तरह की ट्यून चाहिए या आप उसको मेटल के हिसाब से ट्यून सेट की जा सकती है। उसके अलावा एक और फंक्शन है नॉच का। मिसाल के तौर के ऊपर लोहा भी पड़ा है, सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है। जिस मेटल को आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जिस मेटल को आप सिलेक्ट ना करना चाहें वो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शक शुबात पाए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई भी मेटल है वो 100% खालिस अपनी दाँत से नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मिला। जैसा सोना है, सोना खालिस 100% सोना नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई दूसरी दाँत इन्वॉल्व होती है। इसी तरह बहुत सारी दाँतें होती हैं। जिस तरह अगर आप ये फंक्शन एक्टिवेट करते हैं तो इसमें अक्सर औकात टारगेट मिस होने की भी चांसेस हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग ये मशीन का फॉल्ट नहीं है,
ऐसा हरगिज़ नहीं है मशीन का फॉल्ट है, ये एक्चुअली मेटल की वजह से होता है, क्योंकि जब आप उसको बहुत ज़्यादा वो करते जाते हैं, नॉच लगाते जाते हैं कुछ स्पेसिफिक मेटल की तरफ ले आते हैं, तो उसमें भी शक शुबात होते हैं कि अगर उस मेटल में उस चीज़ के कोई पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो इग्नोर होने की तरफ से इग्नोर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड फीचर नहीं है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा तो ऑल मेटल यूज़ करते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन में जाके सिर्फ आयरन ऑफ कर देते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ इस मशीन का आयरन ऑफ करने का ऑप्शन नहायत ही स्ट्रॉन्ग है, या कह सकते हैं कि बेहतरीन है, जो टॉप इतने सालों से चल रहा है, और ये हाईली रिकमेंडेड मॉडल है फिशर के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से। लास्ट जो फिशर F75 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि बैटरी से मुराद के इसमें नॉर्मल डबल ए वाले सेल डलते हैं, आप लगाएं, इस्तेमाल करें, जब ख़त्म हो जाए निकाल के फेंक के नए डाल दें। तो उसमें ये नहीं होता कि बैटरी डाउन होगी, चार्जर नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें ये टेंशन नहीं है। मतलब वो अब हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, कोई बिल्ट इन बैटरी चाहता है, कोई सेल वाले चाहते हैं, लेकिन ये जो डिवाइस है ये सेल के साथ सपोर्टेड है। अब हम चलते हैं इसके एयर टेस्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, स्टील भी है, तमाम दाते हैं, उनको वन बाय वन अलग साइज़ के हैं, वन बाय वन सब टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी गहराई कितनी है, और इसके अलावा इस वीडियो में हम इसका आयरन टेस्ट भी करेंगे। एयर टेस्ट के लिए हमने कैमरा अपनी जगह के ऊपर सेट कर लिया है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट के लिए मैंने सेटिंग में जाके इसका भी आयरन ऑफ किया हुआ है। अभी आप ये देखेंगे, ये लोहे का बड़ा पीस है, लोहे के ऊपर कोई आवाज़ नहीं है, ये सोना है, सोना डिटेक्ट कर रहा है। ये हमने इसका एक छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट किया है। अब हम इसके चलते हैं हम इसके एयर टेस्ट की तरफ। हमने फिशर F75 की अब सेटिंग कर ली है। अब हम इसका वन बाय वन चीज़ों का टेस्ट करते हैं। ये चांदी का छोटा सा 1 इंच से भी छोटा साइज़ है। सबसे पहले हम इसका टेस्ट करते हैं। दस इंच तक कर रहे हैं। ये चांदी की अंगूठी है, बारह इंच पे सिग्नल दे रही है। ये सोने का 2.5 इंच का कंगन है, तकरीबन 23 इंच तक ये कर रहे हैं। इससे आप बड़ी चीज़ लेते हैं, ये तांबे के 8 से 10 इंच की शील्ड है, तकरीबन 32 इंच तक ये शील्ड कर रही है। ये हमारे पास इससे भी बड़ी स्टील है, साढ़े 3 फुट के ऊपर कर रही है। अभी हमने इसका एयर टेस्ट किया है। एयर टेस्ट करने के बाद मैंने आपसे रिव्यू के दौरान जिक्र किया था कि मैं अभी आपको इसका नॉन मोशन और मोशन में फ़र्क बताऊंगा, ये क्या सिलसिला होता है। तो मैं अभी आपका इसका अभी तो ये देखें ना, इस टाइम तो नोवोला मोड है, तो ये मैं अभी सामने रख देता हूँ, देखें कोई साउंड नहीं है, ठीक है। जब हिलाऊंगा तो ये डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक तो ये मोड होता है। अब इसमें एक और जो मोड है जो बहुत कम मशीनों में, कि जब ये देखें ये भी पड़ा हुआ ना, कोई साउंड नहीं है, जबकि ये लाऊंगा इसी जगह पे ये डिटेक्ट कर रहा है। अब मैं इसमें सेटिंग में जाके इसको चेंज करूँगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल यहीं पे साउंड करना शुरू कर देगा। जबकि दूसरे मोड में क्या था, मूव करता था वो डिटेक्ट करता था। इसमें मैं ये एक छोटा सा टेस्ट था जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको मशीनों में फ़र्क पता चल सके कि इस मशीन के अंदर अच्छी बात क्या है, उस मशीन के अंदर खामी क्या है, खूबी क्या है। तो ये एक बड़ा फंक्शन है, फीचर है, जो कि आजकल जितनी भी नई मशीनें आ रही हैं उनके अंदर ये फंक्शन फीचर नहीं है। अच्छा, अभी मैंने स्पेशल सेटिंग कर ली है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये अभी टारगेट आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर बताएंगे। अब सबसे पहले आप ये देखें मेरे पास मेटल कौन से हैं। ये एक गोल्ड है, ठीक हो गया, ये आप समझ लेंगे मेरे ख्याल से 22 कैरेट का है, ठीक है, ये गोल्ड है। और ये दूसरा गोल्ड है, ठीक है। इसमें अगर आप पढ़ सकें 99.9% प्योर, यानी कि तकरीबन 100% खाली सोना। ये सोना सिर दरमियान में ये बिस्किट है सोने का छोटा सा, ठीक हो गया।
ये बाकायदा कंपनी से सर्टिफाइड है, इसकी तमाम सर्टिफिकेशन वगैरह तमाम चीज़ें इसके ऊपर लिखा हुआ है। 10 ग्राम का है, 99 पर, ये तमाम इसकी तमाम चीज़ें वगैरह इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। अब मैं अभी सबसे पहले मैं अभी इसका आपको दोनों का आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है। देखिए ये भी साथ नज़र है। अच्छा ये आप देखेंगे ये वाला सोना है। ठीक हो गया। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, मैं भी चेक करके बताता हूँ। देखें ये अभी स्क्रीन के ऊपर मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, आप देखते होंगे स्क्रीन के ऊपर क्या नंबर आ रहा है। ठीक है। ये जो है जो पाकिस्तानी सोना है ये उसका नंबर है। अब जो 100% खालिद सोना होता है उसका क्या नंबर होता है। ठीक है। यकीनन ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये मैं कंफर्म, इस बात में कोई शक शुबा नहीं होगा कि दोनों नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। ये जो अभी दो आपके सामने मैंने टेस्ट किए हैं, तो ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो हकीकत है या जो भी चीज़ें ग्राउंड के ऊपर हैं वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई आप किसी गलतफहमी में या कोई आपको ये कह कि ये इस तरह होता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो ये मैंने आपके सामने एक बिल्कुल प्रूफ करके बताया। ये इस मशीन के साथ नहीं है, कोई भी मशीन ले लेंगे सब मशीनों के साथ इसी तरह होगा कि टारगेट आईडी डिफरेंस मैटर करती है कि अलग चीज़ों को आप अगर अलग दाते हैं, होने को तो दोनों सोना है लेकिन दोनों के ऊपर अलग नंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आप अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।